एक व्यक्ति भगवान की शरण में आया, बोला मैं बहुत परेशान हूं। भगवान ने कहा क्यों परेशान हूं? बोले महात्मा बुद्ध मैं बड़ा व्यापारी हुआ करता था, मेरा सारा व्यापार डूब गया। बोले क्या हुआ? बोला एक मेरा दोस्त था बचपन का, वो बहुत गरीबी में था, गुर्बत में था, परेशानी में था। मैंने उसकी परेशानी में उसकी मदद करी और इतनी मदद करी कि आज वो बड़ा व्यापारी हो गया और रोज बढ़ता चला जा रहा है, इतना बड़ा व्यापारी हो गया और मैं रोज गरीब होते चला जा रहा हूं, पूरी तरह बर्बाद हो गया। मैं रोज उसको देखता हूं कि वो और आज आगे बढ़ गया और रोज अपने आप को देखता हूं कि मैं और नीचे गिरा, उसको देखता हूं वो और आगे बढ़ा, फिर देखता हूं वो और आगे बढ़ा और भगवान वो इतना बड़ा हो गया और मैं बिल्कुल बर्बाद हो गया। तो गौतम बुद्ध ने उनसे कहा कि तुमने उससे जाके मदद मांगी? बोला नहीं, मैं मदद मांग के अपने आप को छोटा नहीं करना चाहता। भगवान ने कहा एक ही गलती है तुम्हारी, उसकी सबसे बड़ी अचीवमेंट है कि उसने अपनी ग्रोथ पे फोकस किया और तुम्हारा सबसे बड़ा फेलियर है कि तुमने भी उसी की ग्रोथ पे फोकस किया। वो अपनी ग्रोथ पे फोकस करता रहा और तुम उसी की ग्रोथ पे फोकस करते रहे, वो उसका सक्सेस बना, ये तुम्हारा फेलियर बन गया। इंसान अपने दुख से इतना दुखी नहीं है जितना दूसरे की खुशी से दुखी है। जब इंसान दूसरे को खुश देख करके ड्रॉप योर ईगो एंड आस्क फॉर हेल्प हो गया, उसने हेल्प तो लिया। भगवान ने भगवत गीता का एक और प्रिंसिपल एस्टैब्लिश किया, दंभो दर्पो अभिमानश्च क्रोध पारुष्यमेव च अज्ञानम चाभिजातस्य पार्थ संपदमासुरीम। के आसुरी मतलब राक्षस के कुछ गुण होते हैं, वो क्या है? पाखंड, दंभ, अभिमान, क्रोध, ईर्ष्या, द्वेष, दूसरे के साथ में द्वेष रखना, ये एक आसुरी गुण है। और तुम एक असुर हो और असुर कभी प्रगति नहीं कर सकता है। ईर्ष्या, ईर्ष्या से नहीं, ईर्ष्या प्रेम से खत्म होती है और यही शाश्वत सत्य है। हम उसी वक्त असफल हो जाते हैं जैसे ही हम अपनों को छोड़ करके दूसरों पे ध्यान देने लगते हैं। और भगवान बुद्ध ने जैसे इसको समझाया, उसको ये बात समझ में आई। 9वीं कहानी, हाँ 9वीं कहानी क्या है? ये एक स्कोरबोर्ड की कहानी है, जरा ध्यान से समझना। एक राजसी रसोइया हुआ करता था, राजसी शेफ, जिनको महाराज शेफ, रसोइया कुछ भी कह सकते हैं हम। वो रोता हुआ भगवान बुद्ध के पास गया, बोला भगवान बुद्ध मैं इतना काम करता हूं, इतना कटिंग, चॉपिंग, कुकिंग, इतनी मेहनत करता हूं, इतना इनोवेटिव डिशेस बनाता हूं, लेकिन हमेशा अननोटिस चला जाता है। कोई मुझे नोटिस नहीं करता, कोई मेरे किए हुए काम पे ध्यान नहीं देता, मुझे उसका कभी कोई क्रेडिट नहीं मिलता। तो भगवान बुद्ध उसको देख के मुस्कुराए और बोले एक बात बताओ कि इस पूरे के पूरे राजमहल का जो सबसे बड़ा द्वार है, मेन द्वार, वो कितना दूर है? वहां तक पहुंचने में कितना देर लगता है? रसोइये ने कहा कि भगवान वहां पहुंचने में 2 घंटा लगता है। अगर मैं वहां होकर के आऊं, वापस आऊं तो 2 घंटा लग जाएगा। भगवान ने कहा कोई बात नहीं, जाओ पर जल्दी से जल्दी लौट के आना, बस उस दरवाजे को छू के आना। वो रसोइया भागा भगवान के आदेश पे और वापस आया, 1 ही घंटे में वापस आ गया। तो सारे देख के हैरान, बोला था दरवाजे को छू के आना, 2 घंटे का काम 1 घंटे में लौट के आ गया, झूठा आदमी। लेकिन उसने कहा नहीं भगवान, मैं दरवाजे को छू के आया। बोले कैसे छुआ? बोले मैं भागते हुए गया था और भागते हुए आया। भगवान ने कहा कि इन सब मानेंगे तभी जब तुम एक बार और करोगे। वो एक बार और गया, भागा और वापस छू के 1 घंटे में आ गया। लोग अभी भी नहीं माने, ये गया ही नहीं होगा, छुआ ही नहीं होगा। तो भगवान ने कहा फिर क्या किया जाए? उसने कहा कि भगवान एक काम करते हैं, अपने ही किसी एक शिष्य को बोलो कि वो उस द्वार पर खड़ा हो जाए, वो वहां जाकर के चेक करे कि मैंने उस द्वार को छुआ कि नहीं छुआ। भगवान ने कहा हाँ, मुस्कुराए, बोले ठीक है। वो जाके द्वार पे खड़ा हुआ, इस बार वो भागते हुए गया और फिर द्वार को छुआ और फिर लौट के 1 घंटे में आ गया और सबने कंफर्म भी कर दिया कि हाँ ये तो द्वार तक आया था और 1 ही घंटे में लौट के आ गया। तो शिष्यों ने पूछा भगवान ये सारा क्यों किया आपने? बोला बस मैं यही बताना चाहता था कि जब काम कर रहे हो ना, तो ऐसे काम करो कि आइसोलेशन में ना हो, कंट्रीब्यूशन में हो और कोलैबोरेशन में हो, ताकि लोग आपको देख करके रिकॉग्निशन दे सकें। बोले क्या अर्थ हुआ? बोला काम ऐसे मत करो कि किसी को दिखाई ना पड़े, काम ऐसे करो कि जैसे वहां पे आप दरवाजे को छू करके आए और किसी ने देख लिया, ताकि तुम्हारे को उसका रिकॉग्निशन मिल सके। इसको बोलते हैं रिपोर्टिंग द स्टेक होल्डर्स। एक विजिबल स्कोर बोर्ड, आज की मैनेजमेंट की पढ़ाई में इसको कहते हैं विजिबिलिटी एंड अकाउंटेबिलिटी। विजिबल स्कोर बोर्ड बिजनेस में भी, काम के अंदर भी, ऑफिस के अंदर भी ऐसा ही करना चाहिए। और भगवत गीता के एक और प्रिंसिपल को एस्टैब्लिश किया, जहां भगवान कृष्ण ने अपना विराट रूप दिखाया, अर्जुन को भी दिखाना पड़ा, तो अपने काम को दिखाना पड़ता है। हाँ क्या बोले संजय 11वें अध्याय के 9वें श्लोक में? बोले एवं उक्त्वा ततो राजन महायोगेश्वर हरि दृश्यम आशा पार्थस्य। पार्थ को अपना पूरा दृश्य दिखाया, परमम रूपम ऐश्वर्यम, अपना परम रूप ऐश्वर्य भगवान ने दिखाया। तो भगवान बुद्ध ने बोला कि कभी कभी अपना ऐश्वर्य दिखाना पड़ता है। और भगवत गीता में अगर कृष्ण ने अपना ऐश्वर्य दिखाया तो तुम तो रसोइये हो, तुमको क्यों जरूरत नहीं पड़ेगी अपना ऐश्वर्य दिखाने के लिए। इतने सुंदर लेसन्स मैंने ये देखा कि बुद्धिज्म और भगवत गीता दोनों पढ़ाई एकदम सेम है।